हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेवी एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है स्टेट पीजीटी केमिस्ट्री जुलाई 2025 के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हमने पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटलर्जी को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। कंप्लीट हाइड्रोकार्बन तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। हम स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ इसमें अल्केन को कवर अप कर लेंगे, उससे नेक्स्ट में अल्कीन और अल्काइन एंड बेंजाइन अलग अलग वीडियो में करेंगे, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या? इसके नाम से देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जो हमारे हाइड्रोकार्बन है इसमें कुछ जैसे कि एलपीजी, सीएनजी और एलएनजी। एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी ये एज ए फ्यूल यूज होंगे, एज ए फ्यूल। एलपीजी की फुल फॉर्म होगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LNG liquefaction of natural gas, liquefaction of natural gas। These are used for manufacture of polymer and also dyes and paints। हम डिस्कस करेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्केन के बारे में। अल्केन, अल प्लस एन, एन। इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अल्केन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं, आल्सो नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्केन का? अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एग्जांपल देखो, एक CH3CH3, ये हमने कोई इथेन ले लिया। क्या है ये? इथेन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, कार्बन के ऊपर क्या है? C1, फर्स्ट कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 3, और C2 भी इसी के साथ जुड़ा है, सेकंड कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कार्बन की? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। और स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इस टाइप से कार्बन कार्बन के ऊपर के होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एक, और कार्बन था यहाँ पे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। जनरल फॉर्मूला में देख लिया, CnH2n प्लस 2। अल्केन क्या होगा? पैराफिन इन नेचर, पैराफिन इन नेचर। पैराफिन मीन्स लेस रिएक्टिव,
क्या होगा, लेस रिएक्टिव, इनर्ट। जो अल्केन की होमोलोगस सीरीज होगी क्या होगी, होमोलोगस सीरीज क्या होगी वो, CH2 ग्रुप, होमोलोगस सीरीज CH2 ग्रुप की मिथाइलिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। 12 ग्राम किसका, कार्बन का, और 2 ग्राम किसका, हाइड्रोजन, मीन्स 14 ग्राम। एग्जांपल से समझो, देखो सबसे पहले हमारा एल्कोन फर्स्ट होमोलोगस कौन होगा, मीथेन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इथेन। अब इनके बीच में गैप देखो कितना है, मतलब फर्स्ट होमोलोगस और सेकंड होमोलोगस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, होमोलोगस सीरीज क्या होगा, CH2 का 14 ग्राम। ठीक है, ये हमारा हो गया होमोलोगस सीरीज, जिस क्या है वो, CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन होगा अल्केन का। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट क्या होगा हमारा, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। किससे होगा, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे अल्कीन और अल्काइन का, अल्कीन एंड अल्काइन। देखो एग्जांपल से देखो, ये हमारा क्या है, अल्काइन। क्या है, अल्काइन। अल्काइन से किसमें कन्वर्ट करेंगे हम इसे, अल्कीन में। क्या करेंगे इसका, हाइड्रोजिनेशन, मींस H2 की प्रेजेंस। और इसमें कौन सा कैटलिस्ट होगा जो अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, वो होगा हमारा निकिल, प्लेटिनम एंड प्लेडियम। फिर फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन अल्कीन का, यही रिएजेंट निकिल, प्लेटिनम एंड प्लेडियम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये अल्केन में। C डबल बॉन्ड C, 2 कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड हटके 2 हाइड्रोजन और अटैच हो जाएंगे। अब देखो जो ये निकिल, प्लेटिनम और प्लेडियम है, क्या है, निकिल, प्लेटिनम और प्लेडियम क्या हमारा एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। अब इसका क्या काम है, हाइड्रोजनेशन करवाएगा अल्कीन और अल्काइन का। इसका काम है कि अल्काइन को सीधा अल्केन में कन्वर्ट करेगा, बीच में रिएक्शन नहीं रुकेगी यहाँ पे, अल्कीन पे। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट कराएगा, अल्केन में। अब जो प्लेटिनम और प्लेडियम हमारा ये है मोर रिएक्टिव इन नेचर, प्लेटिनम और प्लेडियम मोर रिएक्टिव इन नेचर। मोर रिएक्टिव इन नेचर है तो क्या करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा देंगे। जब हम रिएक्शन में प्लेटिनम और प्लेडियम को डालेंगे एज ए कैटलिस्ट तो वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा देंगे, हमें हाई टेम्परेचर की नीड नहीं होगी। निकिल, निकिल क्या होगा, लेस रिएक्टिव, क्या होगा, लेस रिएक्टिव। ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएगा। अब कितना टेम्परेचर ले सकते हैं, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस तक इतना टेम्परेचर ले सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो, यदि हमने कोई अल्काइन ग्रुप ले लिया, अल्कीन ले लो, अल्कीन ग्रुप ले लिया, उसकी हमने रिएक्शन करवाई निकिल के साथ, सिर्फ निकिल लिया है, प्लेटिनम और प्लेडियम नहीं लिया। निकिल मींस लेस रिएक्टिव, यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। ये हमारा क्या बन गया, अल्कीन। अल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कन्वर्जन ऑफ एल्केन इनटू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एट टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे,
सेबेशियल सैंडरसन रिएक्शन। यदि हम निकेल के साथ, हमने कोई ऋण निकेल ले लिया, उसके साथ हमने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया रिएक्शन में, जो निकेल कैटलिस्ट है उसके साथ हमने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तब भी वो क्या करेगा, अल्काइन या अल्केन से अल्केन में कन्वर्जन करवा देगा। बट ये किस पे करवाएगा, रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे हाई टेम्परेचर की नीड नहीं होगी, किस पे कराएगा, रूम टेम्परेचर पर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एज इट इज रहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन, जब हम अल्काइन से अल्केन तक जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन किससे करवाएंगे हम, नेक्स्ट मेथड क्या होगा, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किससे होगा, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सेकंड होगा हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या होगा, कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे हम रिएक्शन में, एल्काइल हैलाइड क्या होगा, हमने RH ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, H2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, किसी मेटल और एसिड की प्रेजेंस में, मेटल और एसिड की प्रेजेंस में क्या मिलेगा हमें, RH कोई एल्केन मिलेगा प्लस HX। अब इसमें क्या है, जब हम रिडक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड का, तो हमें जो हमारा हेलोजन है, इससे है एल्काइल हैलाइड के अंदर वो हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये हमारा मिलेगा हाइड्रोजन हैलाइड और साथ में मिलेगा अल्केन। अब यहाँ पे जो मेटल और एसिड है, जो हमारी यहाँ पे मेटल और एसिड है एज ए कैटलिस्ट वर्क करी है, वो कौन कौन सी होंगी, उन्हें देख लो एक बार। Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCOOH, ये हमारे एसिड रहेंगे, ये क्या होगी, जिंक मेटल। LiAlH4, ये रहेंगे हमारे कैटलिस्ट जो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाएंगे और हमें अल्केन देंगे, साथ में जो हमारा हेलोजन है वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा हाइड्रोजन के साथ। एग्जांपल के साथ देखो, CH3Cl प्लस H2, जिंक प्लस HCOOH, मेटल प्लस एसिड, इसकी क्या हो जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन है इस हैलाइड के साथ, क्लोरीन के साथ, ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्केन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन, इसमें क्या देखो, इसको जो हमारा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है, इसमें भी क्या था, नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हम देखते हैं वुर्ज रिएक्शन। काम ना कर रहा, अब हम देख रहे हैं वुर्ज रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें 2 एल्काइल हैलाइड, जो एल्काइल हैलाइड होंगे इसके 2 मोल्स लेंगे, इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम के 2 मोल के साथ, 2 मोल ऑफ सोडियम, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, क्या मिलेगा हमें, एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड
ये भी मिल जाएगा। देखो जब हम एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें क्या मिलेगा, एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड। इसमें 2 मोल्स लेंगे, देन क्या होगा, जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। मेनली वुर्ज रिएक्शन किसमें होती है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा, सिमेट्रिकल अल्केन। यदि हमने यहाँ पे ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ईथर डाल दिया, मॉइस्ट ईथर, तो क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल मिलेगा बाय एज ए प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो वुर्ज रिएक्शन में याद रखना, जो हम एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे, 2, और क्या मिलेगा हमें, अल्केन प्लस सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड के कितने मोल्स लेंगे, 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। CH3 Cl प्लस Na के 2 मोल्स प्लस Cl CH3, इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे रिएक्शन हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या मिलेगा हमें, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 2NaCl। तो क्या मिलेगा, CH3 CH3 इथेन NaCl। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल्स, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, ड्राई ईथर की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या मिला हमें, इथेन। हमने करवाई तो किसके साथ, मीथेन क्लोराइड। क्या था, एक CH3 था, पर हमने इसके 2 मोल लिए थे। क्या मिला हमें, फिर इथेन मिलता है प्रोडक्ट में। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए प्रोडक्ट में। अब डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, इसमें क्या होगा, डी मीन्स रिमूव, कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हो गया। अभी किसका रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें क्या होगी रिएक्शन, देखो हम कोई एसिड लेंगे, RC≡OH, क्या मिलेगा हमें, RH, कोई अल्केन। CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी सोडा लाइम, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये होगा हमारा एसिड। एसिड की रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, हमें मिला अल्केन, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या हो जाएगी, 10 क्यों आ रहा है, मैं भूल जाऊँ चलो देख गया तो ठीक बना रहा क्यों, हाँ तो ठीक बना रखा है, भूल जाना मैं तारा पढ़ाओ, आराम से पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ाया था मैंने घर में कितना थोड़ी देर ये तो देख ले बोला मतलब देखा है मैंने हम किसी को सुतरी को ये वही रहती है। तो मैंने उन्हें कितना पढ़ा दिया, ये तो इधर तो वैसी मास्टर ने बने थे, हम तो आनंद करते हैं बैठे हैं सकते हैं। अब इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या मिलेगा हमें, CH4 प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये CO2 गैस रिलीज होगी और ये क्या मिल जाएगा, CH4 एल्केन मींस मीथेन, या ये मीथेन। इसका मैकेनिज्म देखते हैं अब। मैकेनिज्म क्या होगा, ये देखो सबसे पहले
NaOH किसमें टूटेगा? Na प्लस OH नेगेटिव। अब ये जो Na प्लस है किसके साथ रिएक्ट करवाएगा? RC डबल बॉन्ड O। ये जो नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव होगा, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ O नेगेटिव H पॉजिटिव। क्या कहेगा? Na प्लस से ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ है जुड़ेगा तो क्या मिलेगा हमें? RC डबल बॉन्ड O और Na। अब ये किसके साथ रिएक्ट करवाएगा हमारा? ये क्या मिलेगा हमें? साल्ट। अब इस साल्ट की रिएक्शन करवाएंगे हम OH नेगेटिव के साथ। अभी OH नेगेटिव क्या करेंगे? देखो एक क्या है? कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव, कार्बन पे प्लस चार्ज। OH नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? जाके कार्बन प्लस चार्ज के साथ है। अब क्या बनेगा? RCO नेगेटिव OH ONA। इसमें क्या होगा? ये ऑक्सीजन है अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ दे देगा, यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और जो R है हमारा कोई एल्काइल ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। क्या मिलेगा हमें? R नेगेटिव प्लस C डबल बॉन्ड O ONA OH। अब क्या होगा? जो यहाँ से हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ONA और क्या मिलेगा साथ में? H प्लस। अब जो ये हमारा अनायन है किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा हमारा Na प्लस के साथ। किसके साथ है? Na प्लस के साथ। क्या बना लेगा? Na2CO3। और साथ में क्या होगा? जो हमारा R नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बना देगा? ये RH एल्केन। ये है इसका मैकेनिज्म, किसका? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड का मैकेनिज्म। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। क्या होगा हमारा? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन। उसमें क्या होगा अभी देखते हैं। क्या होगा हमारा? क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें रिडक्शन होगा किसका? कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करवाएंगे। C डबल बॉन्ड O का किसमें कन्वर्ट करवाएंगे? इसका CH2 ग्रुप में। किसमें कन्वर्जन होगा? कार्बोनिल ग्रुप का किसमें कन्वर्जन होगा? CH2 ग्रुप में। मेनली कीटोन का यूज करते हैं यहाँ पे कार्बोनिल में, मेनली कीटोन, बाकी अदर भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकता है, मेनली कीटोन होगा। तो कार्बोनिल किसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा? CH2 ग्रुप में। किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा जिंक अमलगम। किसकी प्रेजेंस में? जिंक अमलगम प्लस एसिड की प्रेजेंस में। एग्जांपल देखते हैं इसका। कोई कीटोन ग्रुप लिया हमने, उसकी रिएक्शन करवाई जिंक अमलगम किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। क्या होगा? जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा कीटोन में वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। किसके ग्रुप में? CH2 में। ये में क्या मिला? अल्केन। यहाँ पे क्या था? कार्बोनिल। मीन्स कार्बोनिल का कन्वर्जन हो रहा है अल्केन में जिंक अमलगम और एसिड की प्रेजेंस में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वोल्फ किस्नर। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा हमारा? वोल्फ किस्नर। वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें भी क्या होगा? रिडक्शन होगा, वही कार्बोनिल का रिडक्शन होगा और किसमें हो जाएगा? CH2 ग्रुप में। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा इनके रिएजेंट में। यहाँ पे क्या था? जिंक अमलगम और एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 NH2 और OH नेगेटिव। इसी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, यहाँ पे बेस होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। R C डबल बॉन्ड O
OH, ये रिएजेंट डाल दिया हमने NH2 OH नेगेटिव, क्या मिल जाएगा हमें RCH3, क्या मिल गया हमें अल्केन। किसका कन्वर्जन करवाया है, कार्बोनिल ग्रुप का CH2 में, किसकी प्रेजेंस में, NH2 और NH2 बेस की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे। इसमें क्या होगा भाई, कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसका कन्वर्जन होगा CH2 ग्रुप में, किसमें होगा, CH2 ग्रुप में, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। HI क्या हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके एग्जांपल देखो, ROH रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और 2 मोल्स ऑफ HI लेंगे, क्या हो जाएगा ये RH, क्या मिलेगा हमें, अल्केन। सेकेंड एग्जांपल देखो इसका, RC≡OH, यहाँ पे क्या लेता हमने, अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ। अब हम देख रहे हैं एल्डिहाइड को, किसको, एल्डिहाइड को, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हमने लिए हैं 4 मोल्स ऑफ HI, इसका कन्वर्जन हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ग्रुप में, क्या मिलेगा हमें, RCH3, अल्केन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कीटोन का, क्या लिया हमने, कीटोन, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, और HI कितने मोल लिए, 4 मोल्स। अब इसमें भी क्या होगा, कार्बोनिल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, क्या मिलेगा हमें, अल्केन। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम एसिड, RC≡OH, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, और HI के कितने मोल्स लेंगे, अब 6 मोल्स। इसमें भी क्या देगा ये हमें, अल्केन। जो हमने क्लीमेंसन रिडक्शन देखा, यहाँ पे हमने कौन कौन से देखे रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन देखा है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन देखा और रेड फॉस्फोरस के साथ रिडक्शन देखा है। इस तीनों में सेम बात है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, CH2 ग्रुप में, बट डिफरेंस क्या है इसमें, रिएजेंट का। जो क्लीमेंसन रिडक्शन है उसमें रिएजेंट होगा जिंक अमलगम प्लस एसिड, और जो हमारा वोल्फ-किस्नर होगा वहां पे क्या होगा, NH2OH नेगेटिव का, और रेड फॉस्फोरस और इसमें क्या होगा, HI की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, HI की प्रेजेंस में। अब जो हमारा HI है ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पे तो कार्बोनिल का करवा रहे थे रिडक्शन, जो CH2 भी हो गया था। अब जो हमारा इसमें है रेड फॉस्फोरस में, इसमें यह है कि अल्कोहल का भी कन्वर्जन करवा रहा है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, सबका रिडक्शन करवा दिया इसने। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस दिखा सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा रेड फॉस्फोरस होगा ये एसिड और कार्बोनिल ग्रुप से दोनों आ जाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन, और नेक्स्ट क्या था हमारा, अल्कोहल। इन तीनों का क्या करवा रहा है, रिडक्शन। जो हमारा रेड फॉस्फोरस और HI होंगे वो एसिड, कार्बोनिल और अल्कोहल तीनों का रिडक्शन करवा देंगे। ये तो हो गया था हमारा रिडक्शन। रिडक्शन कितने देखे हमने, 3 देखे हैं। सबसे पहले हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन, देन हमारा वोल्फ-किस्नर, और फिर रेड फॉस्फोरस के साथ। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या होगा हमारा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या होगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, जो हमारा
कार्बोनिल ग्रुप होगा उसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इसका। देखो जो हमारा कार्बोनिल होगा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। क्या मिलेगा हमें, अल्केन ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्केन। अल्केन साथ में क्या हो जाएगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। 2NaOH प्लस H2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी कहाँ पे बनेगी, एट एनोड। एनोड पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखना कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैथोड पे कौन सी होगी, हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगा। किसकी वजह से होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की फॉर्मेशन की वजह से पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल से देख लो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O ONA CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इसका किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। क्या मिलेगा हमें, अल्केन। कौन सा अल्केन मिलेगा यहाँ पे, CH3 मीन्स इथेन। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी कहाँ पे, एनोड पोजीशन पे। 2NaOH की फॉर्मेशन होगी, देन क्या होगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एट कैथोड। ये तो इससे तो हमने बनाया है अल्केन। ये भी देख लेते हैं हमें, अल्कीन और अल्काइन की फॉर्मेशन भी कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से होगी। देन क्या होगा, वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, देखो यहाँ पे क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देन हमें क्या मिल जाएगा, अल्कीन। ऊपर क्या पड़ा था, अल्केन। इसमें भी वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, एनोड पे 2NaOH की फॉर्मेशन होगी प्लस H2 गैस रिलीज होगी कैथोड पे। सिमिलर जो हमें क्या मिलेगा, अल्काइन। वहां पे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा पहले से। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे इसका किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। साथ में क्या मिलेगा हमें, अल्काइन। किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, अल्काइन की। CO2 गैस रिलीज प्लस NaOH प्लस H2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या देखा हमने, अल्केन की फॉर्मेशन एंड अल्काइन की फॉर्मेशन। तीनों की फॉर्मेशन यहीं पे देख लिया हमने। अब हम ये तो हो गए हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन किसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे? अल्केन का। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी भाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अल्केन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस कितनी? 3n+1/2O2। क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड के n नंबर ऑफ मोल्स प्लस n+1 मोल्स ऑफ वाटर, साथ में क्या हो जाएगी? हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ये अल्केन देखो, अल्केन यदि हम नंबर ऑफ कार्बन देंगे 3, n कितने? 3। प्रोपेन यदि हम अल्केन में क्या लेंगे? प्रोपेन लेते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे यहाँ पे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलीज होंगे। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 4। 3 + 1 कितने? 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या होगी प्रॉपर्टी हमारी? हेलोजिनेशन। क्या होगी? मैं फिर क्या बोलूं? नेक्स्ट होगी हमारी हेलोजिनेशन। ये होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। क्या होगी? रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑफ अल्केन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या होगा? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये इसका ऑर्डर होगा। जो टर्शरी फ्री रेडिकल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। हेलोजिनेशन देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म। थ्री स्टेप में इसका मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? चेन इनिशिएशन। इसमें जो फ्री रेडिकल बनेंगे वो दोनों प्रोडक्ट की साइड होंगे। किसकी साइड? प्रोडक्ट की साइड। Cl2 है, Cl और Cl दोनों के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड। इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन होगा फर्स्ट वाला, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और सेकंड क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। क्या मिलेगा? Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा? जो दोनों फ्री रेडिकल होंगे वो किधर होंगे? प्रोडक्ट की साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? चेन प्रोपगेटिंग। यहाँ पे होगा जैसे कि CH4 प्लस Cl रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा CH3 रेडिकल प्लस HCl। चेन प्रोपगेटिंग स्टेप में होगा, एक रेडिकल होगा रिएक्टेंट की साइड, एक रेडिकल होगा प्रोडक्ट की साइड। मींस
दोनों साइड फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब CH3 फ्री रेडिकल, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ। CH3Cl की फॉर्मेशन होगी प्लस Cl फ्री रेडिकल। यहाँ भी एक फ्री रेडिकल रिएक्टेंट की साइड है, एक फ्री रेडिकल प्रोडक्ट की साइड है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा चेन टर्मिनेटिंग। थर्ड स्टेप होगा चेन टर्मिनेटिंग। इसमें दोनों फ्री रेडिकल रिएक्टेंट की साइड होंगे, दोनों फ्री रेडिकल रिएक्टेंट की साइड होंगे। प्रोडक्ट की साइड कोई फ्री रेडिकल नहीं होगा। इसे देखो CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, क्या फॉर्मेशन होगी? CH3CH3, इथेन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट देखो CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, इससे फॉर्मेशन होगी CH3Cl की। Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, इससे बनेगा Cl2 क्लोरीन। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में दोनों फ्री रेडिकल रिएक्टेंट की साइड होंगे, प्रोडक्ट की साइड नहीं होंगे। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब यही है कि दोनों फ्री रेडिकल जोड़ के मॉलिक्यूल बनाना है। अब हम देखते हैं हैलोजिनेशन में फर्स्ट फ्लोरिनेशन। अब हम देखते हैं हैलोजिनेशन में फर्स्ट किसका? फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का देखते हो क्या होगा? वहां पे फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म होगी। किसकी मैकेनिज्म होगी? फ्री रेडिकल की फ्लोरिनेशन। इसमें देखो CH4 अल्केन, क्या ये अल्केन में मीथेन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम F2 फ्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में? HNu। इससे मिलेगा, ये होगा एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा, एक्सप्लोसिव इन नेचर। नेक्स्ट होगा CH4 की रिएक्शन करवाएंगे फ्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क लाइट। इससे क्या मिलेगा? कार्बन प्लस HF2। ये कार्बन क्या होगा? ब्लैक इन कलर। दिस कार्बन क्या होगा? ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट होगा हमारा CH4 की रिएक्शन करवाएंगे फ्लोरीन के साथ HNu की प्रेजेंस में इनर्ट गैस के साथ, इनर्ट गैस। इससे मिलेगा CH3F प्लस HF। ये हमारा क्या हुआ? फ्लोरिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इसमें देखते हैं मीथेन की रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ HNu की प्रेजेंस में CH3Cl प्लस HCl की फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट होगा CH4 की रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ डार्क इन लाइट कार्बन प्लस HCl। ये कार्बन क्या होगा? ब्लैक कलर का। नेक्स्ट होगा CH4 प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में? इनर्ट गैस। इससे मिलेगा CH3Cl इनर्ट गैस, Cl2 इनर्ट गैस की प्रेजेंस में। CH3Cl प्लस HCl फर्दर रिएक्शन करवाएंगे हम HNu की प्रेजेंस में, देन CH2Cl2 फिर रिएक्शन करवाएंगे हम HNu की प्रेजेंस में, क्या मिलेगा? CHCl3 फर्दर रिएक्शन कराएंगे CCl4। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये तो हमारा होगा फ्लोरिनेशन। ये हमने देखा क्लोरिनेशन। अब हम देखते हैं आयोडीनेशन।
आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्या होगा, एक स्लो प्रोसेस होगी, स्लो प्रोसेस, साथ में रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस आ जाएगा। CH4 plus I2, CH3I plus HI किसकी प्रेजेंस में होगी, HiO4 की प्रेजेंस में। जो आयोडीनेशन होगी स्लो रिएक्शन होगी और रिवर्सिबल इन नेचर होगी। पहले इसने क्या बनाया, CH4 आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई, क्या मिला हमें, CH3I plus HI। वापस से CH3I HI के साथ रिएक्ट करके वापस से ये रिएक्टेंट बना देगा। ये हमारा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में पढ़े हमने तीनों, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन और आयोडीनेशन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, नाइट्रेशन। नेक्स्ट होगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एल्केन लेंगे, CH4 RH, R कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। रिएक्शन करवाएंगे HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यहाँ पे टेम्परेचर होगा 450 डिग्री सेल्सियस। जो ये अल्केन होगा ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के नाइट्रो अल्केन बना देगा। क्या बनाएगा, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, नाइट्रो अल्केन। ये हमने देखा नाइट्रेशन। अब हम देखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में होगा जो अल्केन है वो रिएक्शन करवाएगा H2SO4 के साथ, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक। जो हमारा अल्केन होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या मिलेगा, RSO3H, सल्फोनिक एसिड। ये होगा हमारा हेलोजिनेशन पढ़ लिया हमने, नाइट्रेशन देख लिया, सल्फोनेशन देख लिया। अब हम देखते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन इसमें क्या होगा, जो हमारा एल्केन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव। जैसे एल्केन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस, बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव में, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव में। किसकी प्रेजेंस होगी यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया कि अल्केन से बेंजीन पे जाएगा। रिएजेंट किसका यूज करेंगे, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम का ऑक्साइड फॉर्म। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम का ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना। एल्यूमिना का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3 प्लस हीट। इन सब की प्रेजेंस में अल्केन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव में। इसका एग्जांपल देखो, हमने लिया एनहेक्सेन, क्रोमियम का ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना Al2O3, साथ में टेम्परेचर हीट, इसका कन्वर्जन होगा बेंजीन में। बेंजीन, बेंजीन क्या होगी हमारी 6 मेंबर रिंग होगी। ये एनहेक्सेन है जो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा एनहेप्टेन, ये रिएजेंट लेंगे इसमें भी। जो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम तीनों में से किसी का भी ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना प्लस हीट। एनहेप्टेन का
कन्वर्ट हो जाएगा टोल्यूइन में। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा टोल्यूइन। ये क्या था बेंजीन। ये हो जाएगा हमारा अरोमेटाइजेशन। अरोमेटाइजेशन में क्या था, अल्केन कन्वर्ट हो रहा था बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव में, जिसमें हमने रिएजेंट लिए थे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम के ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना Al2O3 प्लस टेम्परेचर। इससे हमारे मिले थे बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मींस उसका आइसोमर फॉर्म बनना। जो हम मॉलिक्यूल लेंगे उसी का हम आइसोमर फॉर्म बनाएंगे। आइसोमराइजेशन आइसोमराइजेशन में क्या करेंगे, जो हमारे अनब्रांच मॉलिक्यूल होंगे उन्हें हम ब्रांच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, अनब्रांच को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ब्रांच मॉलिक्यूल में। और जो हमारे ब्रांच मॉलिक्यूल होंगे उन्हें कन्वर्ट करेंगे हाईली ब्रांच में। ब्रांच मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल में। इसके एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल रहेगा एन ब्यूरो, हमारा एन पेंटेन है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3। एन पेंटेन इसकी प्रेजेंस लेंगे AlCl3 प्लस HCl। AlCl3 प्लस HCl रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे एन पेंटेन का। ये हमें क्या देगा, इसका आइसोमराइजेशन। एन पेंटेन का आइसोमराइजेशन क्या होगा, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन मींस एक CH3 ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट स्टार्टिंग से सेकंड या फिर लास्ट से सेकंड पोजीशन पे, ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। ये था अनब्रांच मॉलिक्यूल। अनब्रांच मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट है, ब्रांच मॉलिक्यूल में। किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में। अब हम देखते हैं ब्रांच मॉलिक्यूल आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का कन्वर्जन करवाएंगे AlCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में। आइसोपेंटेन का कन्वर्जन होगा नियोपेंटेन में। नियोपेंटेन, नियो मींस जो हमारे CH3 ग्रुप होंगे उसके टू मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे या फिर लास्ट से सेकंड पोजीशन पे। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पोजीशन पे टू CH3 मॉलिक्यूल लगा दिए, इसे हम कहेंगे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ये हमारा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का कन्वर्जन करवा दें नियोपेंटेन में AlCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में। AlCl प्लस HCl की प्रेजेंस में ये आइसोमराइजेशन होगा हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन। इसमें देखते हैं हम, देखो RH एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे लिथियम या फिर COX की प्रेजेंस में R-X के साथ। इससे क्या मिलेगा हमें, R और R की रिएक्शन करवा देंगे एल्केन और एल्किन, ये मिला हमें एल्कीन। ये जो एल्केन होगा ये क्या किसके लिए है, अनसिमेट्रिकल फॉर्मेशन। यहाँ पे होगी अनसिमेट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन।
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे होगा एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन के साथ। इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे 3, मीथेन के कितने 2 मॉलिक्यूल्स। इसका कन्वर्जन हो जाएगा CO प्लस H2O। जो हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन किया था वहां पे रिलीज होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती। जब हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स की। इसका नेक्स्ट एग्जांपल CH4 प्लस O2, यहाँ पे मिलेगा कार्बन प्लस 2H2O, कार्बन ब्लैक इन कलर। यह होगा हमारा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या है, C1 से C4 तक, C1 से C4 तक क्या हो गई है, गैसेस इन नेचर। C5 से C17 तक लिक्विड इन फॉर्म। C18 या फिर इससे अबव क्या होंगे, सॉलिड इन नेचर। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें जो हमारा मोलिकुलर वेट होगा, क्या होगा, मोलिकुलर वेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर वेट के। सोल्यूबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। जब सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी तो मोलिकुलर वेट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांचिंग के। अब देखो जो हमने पेंटेन के आइसोमर देखे थे 3, कौन सा, एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इन्हें ब्रांचिंग हो जाती है, नियोपेंटेन हाईली ब्रांच, आइसोपेंटेन स्मॉल ब्रांच एंड एन-पेंटेन अनब्रांच। अब ब्रांचिंग के बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज देन ब्रांचिंग डिक्रीज, या फिर ब्रांचिंग इंक्रीज देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो नियोपेंटेन में क्या होगा, हाईली ब्रांच, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर आइसो का कम, और नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं एल्केन। एल्केन हमारा क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये नॉन पोलर में ही सोल्यूबल होगा। किसमें सोल्यूबल होगा, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होंगे, दैट इज CCl4 बेंजीन एटसेट्रा। इनसॉल्युबल इन वाटर, किसमें होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट कर लिया हमने, एल्केन। एल्केन यहीं पे खत्म हो रहा है, इसे अच्छे से रिवाइज करना, बुक से भी वीडियो को कंप्लीट देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना